हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। दिस पेंडेमिक स्प्रेड होल ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए ये हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में पहला फेज जो कोरोना का था, उससे ज़्यादा डेंजरस दूसरा फेज आ गया है और इसमें हमें अपने आप को सेफ रखना है। सेफ कैसे रहेंगे, इसका आपको जो कोविड-19 के जो रूल्स हैं उनका नियमों का पालन करना है। बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलना है और आपको पढ़ाई भी घर पर रहकर ही करना है, क्योंकि ये महामारी बहुत ही डेंजरस है। जो इसकी चपेट में आ जाता है तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो हमें इस फार्मूले पर चलना है, स्टे होम स्टे सेफ। और एक बात आपको और बतानी है, तो आपके साथ शेयर करना है कि अभी तक आपने ऑनलाइन क्लासेस जो पढ़े, उसमें आप केमिस्ट्री और बायो वाला पोर्शन पढ़ रहे थे। आपकी तरफ से मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि सर फिजिक्स वाला पोर्शन भी पढ़ा दीजिए। तो मैं फिजिक्स वाला पोर्शन भी अब आपके लिए पढ़ा रहा हूँ और आपको यही कहना है आपसे कि आप बिला वजह घर से ना निकलें, अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रहें। तो आज आप पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का जोड़ना या संयोजन। यानी कि प्रतिरोध जो हैं वो किस तरह से उनको हम जोड़ सकते हैं, एक परिपथ में किस तरह से जोड़ सकते हैं। तो मेनली ये दो तरह से जोड़ते हैं इनको, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। यूजुअली देयर आर टू मेथड्स ऑफ टू कंबाइन द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, resistance in parallel, series, or practical was needed. Combination of two or more than two resistances. Here, in this figure, three resistances are shown. Resistance AB and BC and resistance CD. Suppose that current I and potential difference between the ends of the resistances R1, R2 and R3 are V1, V2 and V3 respectively. R1, R2, R3. This is the battery. According to Ohm's law, suppose V is the potential difference of battery. V जो है यानी V is the potential difference of battery. Potential difference between points
A and D is V. Points A and D. This is V. Potential difference V. So according to Ohm's law, V1 is equal to IR1, V2 equal to IR2 and V3 equal to IR3. Then V equal to V1, V2, V3. So V is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. This is V1 is equal to IR1. V1 is placed V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3. So V equal to I is common here. So R1 plus R2 plus R3 or I is common. This is equation number 1. In the equivalent resistance between points A and D, A and D equivalent resistance is R. Then by Ohm's law, V equal to IR. I told before V equal to IR. This is the second equation. Comparing equation first and second. Equation number first and equation number second. Comparing IR is equal to IR1 plus R2 plus R3. Here I is common and I cut here. R is, so R equal to R1 plus R2 plus R3. In series combination, same current flows through all the resistances. This is a series combination. प्रतिरोधों का जोड़ना. हम जब कोई भी प्रयोगशाला में कोई भी प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तो हमें प्रतिरोधों को दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना होता है. तो हम उनको दो विधियों द्वारा जोड़ सकते हैं. एक तो श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में. तो जो आपको मैंने फिगर बना के जो दिखाया है, इसमें हम श्रेणी क्रम में, ये है श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा गया है प्रतिरोधों को. तो यहाँ पर प्रतिरोध AB, BC और CD, इनका ये यहाँ पर अगर हम इसको धारा, इसमें I धारा बह रही हो और पोटेंशियल डिफरेंस का एंड ऑफ द रेजिस्टेंसेस, यानी पोटेंशियल का V1, V2 एंड V3 हो, तो ओम्स के लॉ के अनुसार V इक्वल टू IR होता है. तो हम V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3. यानी कि इसमें जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, क्योंकि विभवांतर, बैटरी का जो विभवांतर है वो V है और विभवांतर दोनों पॉइंट्स के बीच A और D के बीच जो
हमने इसको माना कि विभवांतर V है, तो इसी तरह से ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और जब हम लिखेंगे V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहाँ पर हम I को कॉमन ले लेते हैं। जब I कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर R1 बच गया, R2 बच गया, R3 बच गया, तो आया V इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस जो है दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर R है, तो ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू IR होगा। ये इक्वेशन समीकरण नंबर 2 बन गई। अब अगर हम दोनों समीकरणों को की तुलना करेंगे, उनकी कंपेयर करें उनको, तो IR समीकरण नंबर 1 V इक्वल टू IR1 और समीकरण नंबर 2, तो हम इधर का हम इन V को छोड़ देते हैं। यहाँ का V, ये वाला V छोड़ दिया, ये वाला V छोड़ दिया, तो हमने ये IR, ये वाला IR उठा लिया, और इधर वाला ये IR1 प्लस R2 प्लस R3 ये उठा लिया। V कट जाएगा। तो अब यहाँ पर जब हमने इस तरह से लिया IR इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पर I कट जाएगा और बचेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का एक फार्मूला निकल के आया। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर ये तुमसे सवाल पूछा जाता है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में या सीरीज में अगर प्रतिरोध जुड़े होंगे तो उनका फार्मूला क्या होगा, तो उनका फार्मूला होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम का है। और जो श्रेणी क्रम में जो कॉम्बिनेशन जो होता है प्रतिरोधों का, उसमें धारा जो बहती है वो करंट फ्लो थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस, सेम करंट जो है वो सभी प्रतिरोधों में सेम करंट जो है बहती है। तो ये आपने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंस का सीरीज में कैसे जुड़े जाते हैं। अब आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे पैरेलल, समांतर क्रम में प्रतिरोध किस तरह से जुड़े जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।